यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1 है यार, मल्टीप्लाई में मान लेंगे ना, क्या दिक्कत है। इसी से नंबर का 1 से बड़ा करो, वही चीज़ आ जाती है। तो यही तो अच्छा है मन के साथ, सिंगल रहो, ज़बरदस्त चीज़ है। कहीं भी मल्टीप्लाई हो सकते हो। डबल हो गया दिक्कत रहेगा। हेलो एवरीवन, तो आज जो है हम दीर्घवृत्त के समीकरण को जो है डिराइव करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। तो दीर्घवृत्त का समीकरण जो होता है आपका, वो आपका एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है x² / a² + y² / b² = 1, ये होता है। इसको हम प्रूव करेंगे। अब इसको प्रूव करने से पहले हम ये जान लें कि दीर्घवृत्त होता क्या है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम इसको, इस चीज़ के, इसके प्रूफ को बढ़ा नहीं पाएंगे। दीर्घवृत्त क्या होता है? दीर्घवृत्त जो है ऐसे पॉइंट का लोकस है, बिंदुपथ है, ठीक है। बिंदु, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर सरल रेखा से दूरी का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो सदैव क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ये जो बात होती है यार, लिखी होती है बुक्स में, समझ नहीं आती, पढ़ने नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई मूवेबल पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जो कि गति कर रहा है, ठीक है। अब उसको ऐसे गति करना है, ऐसे मूव करना है कि जिसकी स्थिर एक बिंदु से और स्थिर सरल रेखा से जो दूरी का जो अनुपात तो सदैव अचर रहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये पॉइंट जब यहाँ पे था, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो 3, तो 2/3 रेशियो आया, जो कि कहीं ना कहीं 1 से कम आ रहा है। तो सेम ही चीज़ इधर भी वही चीज़ होनी ही चाहिए। इधर का और इधर का भी रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब थोड़ा सा देख रहे हो कि तुम यार यहाँ पे जब ये बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कम हो रही है और ये चीज़ थोड़ी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही शिफ्ट होता रहेगा, जिससे कि रेशियो जो होगा इन दोनों का, मतलब पॉइंट की, मूवेबल पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट से और उस मूवेबल पॉइंट की एक स्ट्रेट लाइन है, जो भी एक सरल रेखा है, जो कि फिक्स्ड सरल रेखा है, उससे जो रेशियो निकल के आएगा, उनकी दूरियों का डिस्टेंसेस जो निकल के आएगा, उसका जो रेशियो निकल के आएगा, वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड होगा, ठीक है। और उसी फिक्स्ड रेशियो को ही हम आगे ई बोलते हैं, ठीक है, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इरेज कर ये है ना भाई। तो अब वही हमारा दीर्घवृत्त होता है, ठीक है। दीर्घवृत्त क्या है कि ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर सरल रेखा से दूरी का अनुपात सदैव अचर रहेगा, और उस अचर अनुपात को ही हम बोलते हैं उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। और हमेशा दीर्घवृत्त के समीकरण के लिए, दीर्घवृत्त का होने के लिए जो अनुपात होता है, जिसको ई से बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। 1 से मतलब कम का मतलब जैसे वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, 1/2, 1/4, है ना, 1 से कम, सेम। तो अब वही प्रोसेस, वही कंसेप्ट को लेकर के हम इसको प्रूव करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे कि मान लो एक हमारा एक फिक्स्ड, आपका एक, मान लो एक स्ट्रेट लाइन या जो भी लाइन है, ठीक है, उसका एक मूवेबल पॉइंट से जो डिस्टेंस जो है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे पी मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है। तो वो पी एम हो जाएगा डिस्टेंस, और इसी मूवेबल पॉइंट का जो एक स्थिर बिंदु है, उससे दूरी जो है उसको कह सकते हैं पी एस, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब कहीं ना कहीं ये सिनेरियो, ये जो चीज़ है, ये हमेशा ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये मूवेबल पॉइंट हमेशा वैसा करता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बीच में एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, जो कि कहीं ना कहीं वो स्थिर बिंदु से होकर के जा रही होगी और साथ में स्थिर सरल रेखा पे क्या होगी, लंबवत होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये चीज़ मूव करते हुए यानी कि एक बार एक्सेस को कट करेगी, और उस एक्सेस जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको A1 बोल देंगे। तुम कुछ और भी पॉइंट ले सकते हो, ए डैश भी कर सकते हो, ए भी कर सकते हो, और सेम ही चीज़ ऐसे 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 जो है जाएगा, ठीक है। ठीक है, और वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अब जो है हमारा जो मूवेबल पॉइंट था, पॉइंट इधर आया, फिर 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 कहीं ना कहीं फिर से ये दोबारा एक्सेस को एक बार और कट करेगा इस साइड से, ठीक है। ठीक है, इसको बोल देंगे A2, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि यार ये कुछ ऐसा कुछ इलिप्टिकल शेप बनेगा, है ना, इसको हिंदी में हम दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो हमें अब क्या चाहिए होगा, हमें पता है कि दीर्घवृत्त की परिभाषा से ये होता है कि PS, है ना, जो ये मूवेबल पॉइंट की स्थिर बिंदु से दूरी और मूवेबल पॉइंट की सरल रेखा से दूरी, स्थिर सरल रेखा से दूरी, वो क्या होना चाहिए, स्थिर का मतलब यार फिक्स है यार, ये पॉइंट फिक्स है, ये कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं हो रहा, खाली ये जो है आपका कट कट समझ रहे हो, घूम रहा है। तो PS और PM का जो रेशियो होगा, ठीक है, उसको हम मानते हैं E। मान लिया कि जो हमारा रेशियो यहाँ पे E है। अब 1 से कम कुछ और भी ले सकते थे, बट अब हम चूंकि प्रूव कर रहे हैं तो जनरल चीज़ में हम क्या मानेंगे भाई, कुछ ऐसा टर्म ले लेंगे जो कि सबके लिए हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा,
पी एस इक्वल टू ई पी एम हो जाएगा। अब इस पी एस की दूरी निकाले भाई, तो पी एस की दूरी निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, पी, तो पी को हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, पॉइंट वाई जनरल एक्स कॉमा वाई मान लेते, ये एस आपको निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसी में क्या है। और एक चीज़ का ये और देने क्योंकि यार दीर्घवृत्त में क्या होगा, एक आपका जैसे मान लो ये एक्स अक्ष हो गया ना भाई, यहाँ पे वाई अक्ष भी होगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पास करा देंगे, ठीक है, जिसको बोल देंगे दीर्घवृत्त का केंद्र, और इस पॉइंट को बोल देंगे 0,0, ठीक। तो अब हमें चाहिए एस, अच्छा ठीक है, चलो यार ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको ओ बोल देते हैं, ठीक। तो अगर हमें एस निकालना है तो ओ एस चाहिए होगा, है ना, क्योंकि अब उधर कितना बड़ा है। सेम ही चीज़ यहाँ पे तुम समझ सकते हो, तुम्हें पी एस और पी एम निकालना है तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये समझना होगा कि ये अब पी एस के लिए तुम्हें चाहिए होगा ये इसका कोऑर्डिनेट कितना हो, तो वो तुम्हें एस फाइंड करना पड़ेगा, तो उस पर भी हम करेंगे। और साथ में तुम्हें अगर पी एम निकालना होगा तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा, इस लाइन का इक्वेशन वो हम कैसे समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने सरल रेखा में पढ़ा है चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा तो समझ लो, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता भी दूंगा कि अगर कोई भी लाइन है उसकी पॉइंट से दूरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो ऐसे होता है कि मान लो कोई सरल रेखा, ठीक है, और कोई पॉइंट है मान लो यहाँ पे x1 y1, ठीक है, तो उसकी सरल रेखा जो डिस्टेंस होती है d, ठीक है, और मान लो अगर सरल रेखा का जनरल इक्वेशन ऐसा है ax प्लस वाई प्लस इक्वल टू 0, तो वो d जो निकलेगा यहाँ पे ना, किसी पॉइंट की सरल रेखा से दूरी का फॉर्मूला होता है, वो होता है a, और इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, यानी कि x यहाँ पे x1 हो जाएगा और y के यहाँ पे y1 हो जाएगा, बाकी जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, और साथ में इन दोनों कोफिशिएंट्स का क्या होगा, स्क्वायर का, दोनों कोफिशिएंट का स्क्वायर का योग होगा, और साथ में उसका अंडरवुड लेंगे, वर्गमूल लेंगे, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस निकालने का तरीका है, अगर कोई पॉइंट और कोई लाइन दिया उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो वाला हम लगा लेंगे। तो अब हमें उस पॉइंट या सॉरी जो ये रेखा है हमारी, इसका भी इक्वेशन चाहिए होगा, और उस लाइन का इक्वेशन चाहिए होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है ये वाई एक्सिस है, ये जो हमारा है ना, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष के पैरेलल हमारा फिक्स्ड वाला लाइन है, उसके पैरेलल वाली लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई, सिंपल सी बात है, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए होगा यार, कि भाई एक्स में कितना चल रहा है, यानी कि वाई एक्स कितना दूर गया है, क्योंकि वाई अक्ष का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल टू 0 होता है, अगर इधर गया 1 की दूरी पे तो -1 हो जाएगा, x इक्वल टू -1, अब वो कितना गया भाई वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पे m या n मान लो, चलो, तो इस ON डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे अगर PM निकालना है तो हमें ON की दूरी पता करनी पड़ेगी, और तुम्हें अगर S निकालना, कोऑर्डिनेट S का निकालना है, तो तुम्हें OS निकालना पड़ेगा। अब इन्हीं दोनों को मान करके बेस हम अपने कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और ये दोनों चीज़ फाइंड करेंगे, तभी जाकर के हम इस इक्वेशन में पहुंच करके हम कर पाएंगे, और दीर्घवृत्तीय प्रबल जो फॉर्मूला हमारा बना है उस पर हम रख बक करके इस फॉर्मूले तक पहुंच पाएंगे, ठीक। ये होता है समझने का तरीका, ठीक है। तो चलो क्लियर हो गया कि हमें करना क्या भाई, ये चीज़ है। डायरेक्टली बस मैं लिख दूँ करते करते क्या हुआ भाई, कहाँ से ये सब टर्म्स आ गए, तो थोड़ा सा ये रहेगा क्लैरिटी। अब जैसे हमारा जब ये इलिप्स बन रहा था तो हम देख रहे थे कि P यहाँ पे था, तो PS और PM का रेशो E ले लिया। सेम ही चीज़ ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे आ गया, जिसको हमने तब A1 बोल दिया, तो ये A1S और ये A1 क्या बोल देंगे, A1S और फिर A1N का भी रेशो तो NE ही होगा, क्यों, क्योंकि इलिप्स है ना भाई, ऐसा थोड़ी ना कि बस खाली वो वहीं के लिए लगेगा। इलिप्स का जो आपका कंडीशन है वो पूरे इस इलिप्स के जो आपका कह सकते हो जो भी ये स्ट्रक्चर, उसके हर एक पॉइंट पे लगना चाहिए, ठीक है। तो जैसे P था तो PS अपॉन PM बराबर E था, तो ऐसे जब ये P पॉइंट आगे बढ़ता है तो A1 हो गया है, तो A1S अपॉन A1N बराबर E होना चाहिए। सेम ही चीज़ इधर भी होगा कि जो ये A2 पॉइंट होगा, अब क्या होगा, अब ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो भी उस स्थिर बिंदु से और उस स्थिर सरल रेखा से जो दूरियां होंगी वो बराबर ही, उनका अनुपात E ही तो होगा, तो यही चीज़ है। तो A2S अपॉन A2N, ठीक है, A2S अपॉन A2N, ठीक है। और जब भी हम डिस्टेंस लेते हैं ना तो हम परपेंडिकुलर लेते हैं, जैसे किसी के दिमाग में आ रहा होगा इस तरह B से तुमने M ले लिया, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। एक चीज़ A1 है तो अब A1 को M से नहीं लेंगे, वो तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ऐसे A2 का तुम M से डिस्टेंस नहीं ले जाओगे, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा, तो A2N होगा। तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं ये दीर्घवृत्त पे जो सारे पॉइंट्स हैं उन पर केसेस लगा लिया ना, मेन वो हमारा ये, बट हमें ये करके कुछ करना है। अब हम क्या करेंगे कि तुम्हें दिख रहा है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा जैसे A1S है,
इस A1S से हम OS कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या दिमाग लगाया जा सकता है? तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा कि कुछ चीज़ें माननी होती हैं डेरिवेशन के समय पे, ये चीज़ है क्योंकि कुछ तो डिस्टेंस पता नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो कुछ तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसको हम कहेंगे A1S इंटू इक्वल टू ए ई इंटू A1N, और सेम इसी तरह से A2S इक्वल टू ई इंटू A2N, ठीक। हम मान लेते हैं हमारा एक ये होगा कि माना आपका OA1, ठीक है, OA1 यहाँ से यहाँ तक इधर A है और यहाँ से यहाँ तक OA2 ए है ऐसे मान लेते हैं, बस खाली एक ही चीज़ मानेंगे। तो OA1 इक्वल टू OA2 जिसकी वैल्यू है आपका A, ठीक है, यानी कि A1 से लेकर के A2 की दूरी, A2 तक की दूरी कितनी होगी, टोटल कुल मिला के 2A हो जाएगी, ठीक। तो चलो, तो हम क्या समझ सकते हैं कि A1S है, चूँकि हमें चाहिए OS, तो अगर हमें A1S निकालना है तो हम क्या करेंगे, OA1 में से जो कि हम मान लिए हैं उस OA1 से अगर OS हटा देंगे तो कहीं ना कहीं A1S निकल जाएगा। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए OS। जब तक इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे इसमें OS आ जाए, ON आ जाए, तब तक हम अपना कहीं ना कहीं वो निकाल ही नहीं पाएंगे, और नहीं निकाल पाएंगे तो इसमें रख नहीं पाएंगे मेन जो आपका था फॉर्मूला, ठीक है। ये सब तो कहीं ना कहीं पाथ फॉलो हुआ है तब जाके आगे बने हैं, ठीक, समझ रहे हो। तो अब दो चीज़ें, दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, ये चीज़ ध्यान रखो। तो A1S क्या पे लिखेंगे OA1, ठीक है, OA1 माइनस OS, ठीक है, A1, ठीक है, ये A1 हो गया, AS हो गया और ये आपका O हो गया। अगर तुम्हें A1S चाहिए तो तुम क्या करोगे, OA1 में से इस चीज़ को, OA1 में से इस चीज़ को हटा दोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत गया था यार, OA1 में से इस चीज़ को कट कर दो और ये चीज़ क्या है, OS है। OA1 माइनस OS, हम OS के टर्म में क्यों करेंगे भैया, OS ही चाहिए ES निकालने के लिए। और फिर E इंटू A1, A1 A1 नहीं है, A1 है, A1N, ठीक है, थोड़ा सा यार इसमें A1N, और A1N निकालने के लिए A1N निकालना है, तो A1N निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, ON में से OA1 घटा देंगे, ठीक। एक चीज़ हमने मान लिया और एक चीज़ हमें निकालना है, तो ये हो सकता है सिनेरियो, ठीक है। ये भाई एक चीज़ कोई मान ली और एक चीज़ के माध्यम से कुछ ना कुछ निकल के निकलेगी। हमारा जो इक्वेशन अब बनेगा OS और ON के टर्म्स में बनेगा, और साथ ही साथ उसमें OA1 आ रहा होगा क्योंकि उसको मान लिया, तो इसी तरह से तो करेंगे ना। तो A1N निकालने के लिए हम करेंगे ON में से, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालने क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, टोटल में से, तुम्हें निकालना यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो इस टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो A1N बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ, वो थोड़ा यार छोटा वाला मैथ है। A1N निकालने के लिए हमें ON में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, हाँ, ON में से OA1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक। अब तुम OA1 A मान लियो हो तो A माइनस OS बराबर E इंटू ON माइनस OA1 का वैल्यू है A। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम इस तरह से A2S अगर निकालना है, क्या निकालना है, A2S। अब A2S यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी भाई, तो A2S में देखो क्या क्या पड़ रहा है, OA2 प्लस OS, है ना। अगर तुम्हें A2S तक जब जाना है, मान लो A2 से लेकर के S तक जाना है, तो क्या करोगे, पहले A2 से O तक जाओगे, यानी कि OA2 जाओगे प्लस फिर OS जाओगे, तो ऐसे ही करोगे ना, क्या करोगे, OA2 प्लस OS। और A2N निकालने के लिए A2N यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, फिर OA2 प्लस ON दोगे। A2N निकालने के लिए A2 से लेकर के N तक जाना है, तो OA2 प्लस ON, ठीक, OA2 प्लस ON, ठीक, हमारा हो गया, ठीक। अब OA2 के वैल्यू हमने OA1 और OA2, ठीक है, वो AA ही माना, तो A प्लस OS हो जाएगा, इसी तरह से E और A प्लस ON हो जाएगा। इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे, ठीक, फर्स्ट में से सेकंड घटाएंगे और फर्स्ट में से सेकंड जोड़ेंगे, क्योंकि हमें दो चीज़ें चाहिए, तो दो, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ठीक है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तुम यार तब तक इसको उतारो, मैं इसको तब तक
बाप रे बाप, करेंगे यार, है ना। तो फर्स्ट में से क्या करेंगे, सेकंड को घटाएंगे। तो अगर फर्स्ट में से सेकंड को घटाओगे तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, इसको मैं इधर करता हूँ, ठीक है। जब तुम फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे या फर्स्ट प्लस सेकंड करो, पहले उसको देखते हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे, इन दोनों को जोड़ो, ओ एस में से ओ एस क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, भाई जोड़ रहा है, समझ रहे हो, ऐसे तो होगा ए माइनस ओ एस और फिर ए प्लस ओ एस कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 2a बन जाएगा। इधर का क्या होगा, अब ये ई समझ लो, दोनों में कह सकते हो कॉमन चीज़ है, बाहर आ जाएगी, अंदर ब्रैकेट को देखो, ए माइनस में ए प्लस में खत्म हो जाएगा, ओ एन 2 हो जाएगा, 2 और साथ में ई ब्रैकेट में ना, तो ई को तुम लिख लेना, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ओ एन की वैल्यू आएगी ए बाई ई, यही तुम्हें चाहिए था। अब अगर ये आ गया ना, तो तुम पहला फट से दिमाग में चाहिए यार, ओ से एन तक की दूरी ए बाई ई है, ए बाई ई है। अब एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन के पैरेलल लाइन कोई है, उसका इक्वेशन कैसे लेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, क्योंकि लेफ्ट साइड में है एक्स अक्ष के, ठीक है, ये हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पता होना चाहिए, वो भी बेसिक सा चाहिए। अब जब घटाएंगे यार, तब क्या होगा, अगर घटाओगे तो घटाओ भाई, इसी को देखो, ए माइनस ओ एस, इनको घटाओ, घटाते समय साइन चेंज होता है, तो ये कट जाएगा, और माइनस ओ एस माइनस 2 ओ एस, -2 ओ एस। सेम इधर भी वही चीज़ होने वाला है कि ई कॉमन हो जाएगा, और सेम ही चीज़ ओ एन, देखो ओ एन माइनस ए प्लस ओ एन, घटाना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। अब देख रहे हो तो माइनस ए और माइनस ए, -2a हो जाएगा, और ओ एन प्लस में ओ एन माइनस में, ठीक है, थोड़ा सा ये उल्ट फेर हो गया है, जैसे ओ एन माइनस ए है और ये ए प्लस ओ एन हो गया, तो थोड़ा सा ओ एन को ओ एन की तरफ कर लो और ए को इधर ले लो, साइन चेंज करोगे, घटा रहे हैं, तो ये कट जाएगा और -2a हो जाएगा इधर। ये थोड़ा सा सिंपल सी बात है, मैंने उसको उस तरह से नहीं किया जैसे वो 10th में करते थे, ठीक है, क्योंकि अब तुम थोड़ा सा बड़े हो गए तो इसको समझने की कोशिश करो। माइनस से माइनस कट गया, और तुम अगर कंफर्टेबल तो वही जिस तरह से करते थे, फर्स्ट प्लस सेकंड करते थे, ऐसे करके सब बनाते थे, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जगह काम लेता, मैंने इस तरह से इसको कर दिया, तुम अपने कंफर्टेबल से कर सकते हो। ओ एस बराबर है, क्या हो जाएगा, ए ई हो गया। अब अगर ए ई आ गया ओ एस, तो ओ एस मतलब समझ रहे हो ना भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ए ई हो गया। अब अगर ए ई हो गया, चूँकि ये सेंटर है, इससे ए ई डिस्टेंस पे एस है, ओ एस का मतलब यहाँ से तक ए ई है, तो एस का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा भाई, एस का कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है, तो एस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -AE, 0। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि वो एक्स अक्ष के नेगेटिव साइड है, इधर एक्स माइनस में होता है ना, इधर प्लस में होता है भाई, समझ रहे हो, ये चीज़ तुम्हें पता, अब तुम्हें एस भी पता चल गया भाई, तुम्हें ओ एन भी पता चल गया, चाहिए भी तो यही था, काम हो गया भाई, मेन था यही, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 केसेस बनाए, लो जो मोबाइल पॉइंट था उस पर दीर्घवृत्त की जो परिभाषा उसको लगा करके 3 बना दिया, एक मेन वाला बनाया जो कि स्टार्टिंग वाला था, और दोनों को बना करके हमने जो हमें देखा कि यार हमें पी एस निकालने के लिए ओ एस चाहिए होगा, पी एम निकालने के लिए ओ एन चाहिए होगा, तो हमने कहा कि वो जो दोनों बाकी के थे उसको इस तरह से किया कि ये चीज़ के रूप में वो बन रही हो, दोनों इक्वेशन बन जाएगी, 2 चीज़ें चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, बात खत्म, निकल जाएगी। और हमने एक चीज़ मानी बस कि भैया ए डिस्टेंस, अब वही जो है फॉर्मूलेज में या फिर आपके सवालों में दिया रहा होगा, ठीक है, दिया जाएगा, तो करते हैं, होगा क्या, देखो अब आगे हाँ चलिए ना, एस का ये हो गया, ओ एन ये आपका हो, तो देखो पी एस इक्वल टू ई पी एम, ठीक है, तो एस का कोऑर्डिनेट तो हो गया, ठीक है। अब पी एस निकालना, पी से एस, एस आपका समझ लो क्या हो गया, -AE, 0, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, तो x माइनस माइनस ए, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस ए का होल स्क्वायर, और फिर y माइनस वाई 2 होता था ना, तो y माइनस 0, तो y माइनस 0 y हो गया, y का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना, वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, वो करोगे तो ये आएगा, e इंटू पी एम यार वही वाला ना, पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की दूरी, कैसे लगते थे, क्या करते थे कि पहले तो इसको इक्वेशन फॉर्म में करो, मतलब जो जनरल फॉर्म होता है, तो ये ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई एक्स प्लस ए बराबर कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। जनरल फॉर्म क्या होता है कि एक तरफ 0 कर दो और एक तरफ सारा मसाला रख दो, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला होता था ना, लीनियर वाला, ठीक है, लीनियर वाला इक्वेशन जो होता था, एक तरफ 0 कर दो, बाकी सब एक तरफ ढकेल दो, ठीक है, ये ऐसे, तो उसमें क्या करेंगे, वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स कॉमा वाई ही पॉइंट है, तो यहाँ पे एक्स ही रखेंगे, और वाई वाला चूंकि है ही नहीं तो रखने की मतलब ही नहीं हुई, तो मतलब कि ये बन जाएगा ई एक्स प्लस ए ही बन जाएगा,
ठीक है। और नीचे क्या होता था, जो भी है आपका कोफिशिएंट्स एक्स और वाई का, वाई तो है ही नहीं तो वाई की बात ही नहीं करेंगे, तो एक्स का ई है उसका स्क्वायर करते थे, अब अगर वाई वाला होता तो उसको भी स्क्वायर करके जोड़ते, लेकिन नहीं है तो क्या करें भाई, उसको जीरो मान सकते हो, चाहो तो जीरो मान सकते हो, जीरो मान दो, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। और इसको ब्रैकेट में कर दो, ये तुम्हारा पीएम देगा, ठीक है। अब चूंकि हमारा दिख रहा है यार अंडर रूट, वो तो बचपन वाला आता था कि स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, है ना, स्क्वायरिंग अंडर रूट है, दोनों पक्षों कवर करने पर तो अंडर रूट हट जाएगा, वो अंडर रूट हटेगा तो ऐसे होगा कि ये खुलेगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर और फिर 2ab वाला टर्म यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस वाई स्क्वायर, हमने वर्क करके समझ लिया कि यार हो गया, ठीक है, वर्क करेंगे तो वो कट जाएगा, कट पिट जाएगा। और इधर क्या होगा, इसका भी स्क्वायर करोगे, है ना, लिख दो यार साइड में दोनों पक्षों का नंबर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ई का स्क्वायर होगा और फिर ई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होगा, और साथ में जो ये अंडर रूट वाला टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे, तो कुछ ऐसा सा सीन बनेगा ना भाई, ऐसा ही तो बनेगा, ऐसा बनेगा, स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, ये इससे कट जाएगा और ये चीज़, ठीक है, ये पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, तो ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर 2x ए ई, ये सब भाई सिंपल मैथ है यार, इन सब पे तो ज़्यादा दिमाग लेने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ई एक्स का होल स्क्वायर नहीं, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर और फिर 2ab वाला टर्म यानी कि 2 इंटू ए मतलब ई एक्स और बी मतलब ए, तो ये हो गया। तो मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ एक कॉमन टर्म है, ये आपका ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है, ये वाला शायद दिख कम रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ भाई। चलो, तो अब क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे, चूंकि हमें चाहिए इक्वेशन ऐसा कुछ, ठीक, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये वाला भी उसको तरफ ले जाओ तो माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही चीज़ ये वाई स्क्वायर इसको रोक लो यहाँ पे, और ये ए स्क्वायर इधर हो गया, इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया, यहाँ से कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस ई का स्क्वायर, और इसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक। क्या करेंगे यार, ये चीज़ डिवाइड कर देंगे दोनों, ठीक, यहाँ पे समझ सकते हैं कि 1 है यार, मल्टीप्लाई में मान लेंगे ना, क्या दिक्कत है, इसी से नंबर का एक से उड़ा करो वही चीज़ आ जाती है, तो यही तो अच्छा है मन के साथ, सिंगल लो ज़बरदस्त चीज़ है कहीं भी मल्टीप्लाई हो सकते हो डबल होगा दिक्कत रहेगा तो 1 माइनस ये पूरा जो टर्म है ये इधर कर दो, इसको वाई स्क्वायर फिर ए स्क्वायर 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जो चीज़ था टर्म ये हमने क्या किया, दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया है, दोनों टर्म में डिवाइड कर दिया, तो अब इधर 1 बचेगा ना, ये इससे ख़त्म, तो आगे बन के आएगा हमारे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो भी बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस, हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि भाई इतना बड़ा कचड़ा टर्म कौन रखेगा भाई, इसको बी स्क्वायर मानो ना, क्या दिक्कत है, नंबर 1 ये तुम्हारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब तुम एक चीज़ ये समझोगे यहाँ से कि यार ये कब के लिए है, तुम्हें दिख रहा है यार कि हम ए स्क्वायर में देखो ई की वैल्यू चूंकि यहाँ पे दीर्घवृत्त के लिए 1 से कम यानी फ्रैक्शन 1/2 1/4 भिन्न भिन्न होना चाहिए ना, अब उस भिन्न को उस 1/2 1/4 वाले नंबर को 1 से घटाओगे तो कहीं ना कहीं 1 में से 1/2 घटा दिया 1/4 घटा दिया, तो वो कुछ ना कुछ 3/4 1/2 कुछ करके ऐसे आएगा, फ्रैक्शनल आएगा ना, उस फ्रैक्शन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरा टर्म ही फ्रैक्शनल हो जाएगा, तो तुम्हें दिख रहा है कि बी स्क्वायर फ्रैक्शनल हो जा रहा है ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके, तो समझ रहे हो ना बात को, कि जैसे मान लो अगर ए स्क्वायर है, हमने 1 माइनस ई स्क्वायर करा तो कहीं ना कहीं 1/2 आ गया, मैं कह रहा हूँ ना कि ये फ्रैक्शन ही आएगा ना, ई स्क्वायर ई की वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शनल ही होगी, 1 से कम होगी, तो फ्रैक्शन में से अगर 1 को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से फ्रैक्शन वैल्यू सब्ट्रैक्ट, तो फ्रैक्शन आएगा मतलब 1/2 आ गया, अब वो बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, अब कहीं ना कहीं देख रहे हो यार ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर हो गया, मतलब बी स्क्वायर का डबल है ए स्क्वायर, मतलब बड़ा है, सिंपल, तो बड़ा है नहीं ए ग्रेटर देन बी, स्क्वायर बड़ा है तो वो कहीं ना कहीं जब स्क्वायर हटेगा तो भी वो बड़ा ही आएगा, ठीक है, तो ये कब के लिए है, ए ग्रेटर देन बी के लिए है, ठीक, बी के लिए है, तो तब तक के लिए यार टेक केयर, सी यू बाय, इस चीज़ को तुम अच्छे से समझ करके बार बार वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो, आगे के वीडियोस में मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी पे थोड़ा सा, ठीक है।